बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन विर्गो साइन। जब किसी के भी बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में मून जब विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं और क्या क्या हमारी ज़िंदगी पर असरात होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ये हमारी सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्लैनेट थ्रू साइंस के अंदर। हमने इससे पहले सन को कवर किया है, एरीज से पाइसिस से लेके अब हम मून को कवर कर रहे हैं। मून को हम एरीज से लेके लियो साइन तक लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था। आज हम जो वीडियो कवर कर रहे हैं वो है मून इन विर्गो साइन। मून मून किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि मून क्या क्या चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, आपके माइंड को, आपकी माइंड की, आपका थॉट परसेप्शन कैसा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में पीस कितना है, आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, आपकी इमोशनल लाइफ कैसी है और वो कैसी रहेगी, और आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, आप हाइपर इमोशनल हैं या फिर आप मेंटली चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, किस तरह से लेते हैं चीज़ों को दिमाग के ऊपर, और सोचने का तरीका कैसा है, आया कि आप सेंसिटिव हैं या आप सेंसिटिव नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, या दो बिल्कुल मिडिल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मून से पता लगती हैं कि आया कि बंदे का थॉट परसेप्शन, उसकी लाइफ में कंफर्ट, उसकी लाइफ में पीस और उसकी मदर के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं। मेनली ये चीज़ें हमें मून से पता लगती हैं। अब हम बात करते हैं विर्गो साइन की। देखिए, विर्गो साइन जो होता है उसका लॉर्ड होता है मरकरी, और मरकरी के हमने बताया था मून और मरकरी जो है वो आपस में फ्रेंड्स नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनको एनिमी कंसीडर किया जाता है एक दूसरे को। ये एक दूसरे के साइन के अंदर या एक दूसरे के साथ अगर कहीं बैठे हों तो अच्छा परफॉर्म नहीं करते किसी की भी बर्थ चार्ट के अंदर। उसकी वजह ये होती है मून आपका माइंड है और मरकरी आपकी इंटेलिजेंट एनालिटिकल जो कैलकुलेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो आप एनालाइज करते हैं, जितनी भी कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं, वो माइंड की जो आपका हिस्सा होता है जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो आपका मरकरी रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी आपकी जो है इंटेलिजेंस, आपका कैलकुलेटिव माइंड, आपका एनालिटिकल माइंड जो है वो आपका मरकरी रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका माइंड है, आपकी इमोशनल स्टेट, आप किस चीज़ से लेते हैं, किस तरह से आप इमोशनली चीज़ों को परसीव करते हैं और आप किस तरह सोचते हैं, ये चीज़ें हम मून से कंसीडर करते हैं कि आया कि ये बंदा कितना इमोशनल है। और आपके अगर हमें किसी की इंटेलिजेंस को देखना होता है तो हम ये दोनों चीज़ें को साथ कंबाइन करके देखते हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों के चार्ट का अगर हम देखते हैं तो उन दोनों चार्ट, उनके चार्ट के अंदर मरकरी और मून दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड होते हैं। मगर मून से ज़्यादा हमें इंटेलिजेंस के लिए मरकरी को इम्पोर्टेंस देनी होती है, क्योंकि मरकरी जो आपका क्विक इंटेलिजेंस वाला माइंड होता है, जो कैलकुलेटिव माइंड होता है, उसको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात करते हैं विर्गो साइन। विर्गो साइन रिप्रेजेंट करता है रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब इसको इस तरह से समझा जाए, रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम कह रहे हैं किसी भी इंसान की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला काम होता है वो हम विर्गो साइन से देखते हैं, क्योंकि नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर जो विर्गो साइन है वो 6 नंबर पे आता है और इसके अंदर 6th हाउस की एनर्जी होती है। 6th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हमने ये जब हम असेंडेंट सीरीज कर रहे थे तो हमने इस बात पे डिटेल में डिस्कस किया था कि 6th हाउस जो होता है वो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो डिजीज़ का क्योर होगा या कॉन्फ्लिक्ट को क्योर करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, किसी भी दो आदमियों के बीच में अगर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना होगा, तो भी वो हम 6th हाउस से देखेंगे। तो जिन भी लोगों का मून जो है वो विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होते हैं। ये चाहे ना चाहे इनका काम ही इस तरह का होता है। अब ऐसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी को सर्विस देना या फिर किसी की डिजीज़ को क्योर करना, अब ऐसे प्रोफेशन के अंदर इनका माइंड, क्योंकि मून जाके विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया। अब ऐसे प्रोफेशन अगर हम देखें तो वो 3-4 प्रोफेशन हमारे बनते हैं, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशन होता है जिसके अंदर आप पेशेंट आपके पास आता है और आप उसकी डिजीज़ को क्योर करते हैं, उसका मसला सुन के उसको दवाई देते हैं या फिर उसका इलाज करते हैं। नंबर सेकंडली आप लॉयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मून की जो आपका माइंड है वो विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया, और विर्गो साइन सारा कैलकुलेटिव और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग के ऊपर बात करता है, जितनी भी एनालिटिकल चीज़ें होती हैं उन पे बात करता है। तो लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं जो दो पार्टीज़ के बीच में रिजॉल्व
करें कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर उनके किसी के मसले हल करें, इस तरह के जो काम होते हैं ये लोग उन चीज़ों के अंदर होते हैं, उन प्रोफेशंस के अंदर ज़्यादा जाते हैं। दूसरी चीज़ विर्गो साइन, इन लोगों जिनका भी मून विर्गो साइन के जिन भी लोगों का मून विर्गो साइन के अंदर प्लेस होता है, इनके अंदर एक और चीज़ ये बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग बहुत डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये लोग बहुत एनालाइज करते हैं से पहले, बोलने से पहले, बात करने से पहले। क्यों? क्योंकि इनके जो माइंड होता है, इनके हर चीज़, देखिए माइंड हमारा जो होता है वो हमारा एनालाइज करने के लिए नहीं बना। हम फील जो करते हैं वो हमें पता लगता है, हमारा माइंड। मगर अगर हम इसके बीच में भी हिसाब किताब करने लग जाएँ कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मगर ये लोग जिनका भी मून विर्गो साइन के अंदर प्लेस होता है, ये हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि हम किसी से इमोशनली अगर कुछ कह रहे हैं, या किसी भी चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं, या किसी से कोई बात करें, कोई हमसे सवाल कर रहा है, तो हम उसका कितना जवाब दें, कितना बताएं, क्या हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि ये लोग इस तरह की इनकी मेंटेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये मून जो है इनका विर्गो साइन के अंदर प्लेस है, और विर्गो साइन का लॉर्ड जो होता है मरकरी। तो हमें मरकरी का पता होना चाहिए कि मरकरी जो है वो एनालाइजिंग को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने को, कैलकुलेट करने को, उसके बाद जाके वो कोई डिसीजन लेके फिर वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बात करते हैं। इनके साथ अगर इनकी मदर के रिलेशन की बात करें, जिनका भी मून विर्गो साइन के अंदर प्लेस होता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून जो है आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी मदर के साथ भी इनके रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। और इनकी मदर भी मोस्टली एनालाइज़ करने वाली होती हैं, एनालिटिकल होती हैं, और कैलकुलेटिव तरीके से, मतलब हर चीज़ को कैलकुलेट करना, हर रिस्क को, हर चीज़ को, हर घर की कोई भी अगर डिसीजन ले रही हैं तो उनको हर तरह से हर चीज़ का पता होता है, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं जब किसी फैसले पे आ जाती हैं। और इनकी मदर मोस्टली जो है वर्किंग वुमन होती हैं। अगर वो घर के अंदर भी हों और काम नहीं भी कर रही हों, तो उनके घर के मामलात जो होते हैं वो इसी तरह से चल रहे होते हैं कि ज़्यादातर इनकी मदर जो है वो एनालाइज़ करके, हर चीज़ को कैलकुलेट करके, और घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, और इसी तरह से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और इनकी मदर के साथ इनके रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल रहते हैं, जिनका भी मून विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है। हमने जितनी भी बात यहाँ पे की है, क्योंकि हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि विर्गो साइन का लॉर्ड जो होता है मरकरी होता है। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी हम किसी का बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं, लेट्स सपोज हमने देखा किसी का भी मून जो है विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड है, तो हम बला 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 करके ये सारी जो हमने बात की है, किसी को इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं देते। सबसे पहले हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस साइन के अंदर भी कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है, लेट्स सपोज अभी हम मून की बात कर रहे हैं, मून विर्गो, तो हमें उस साइन का, जिस साइन के अंदर मून प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड भी देखना है। इस केस के अंदर अगर मून विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड है, तो इट्स मीन हमें मरकरी को देखना है कि मून के परफॉर्मेंस के लिए, कि मून जिस साइन के अंदर प्लेस्ड है उस साइन का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, आया कि वो वेल प्लेस्ड है, फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है, या एनिमी साइन में प्लेस्ड है। अगर वो फ्रेंडली साइन में और किसी अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड होता है, तो ये जितनी भी हमने सिनेरियोज बताएं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मीन्स कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हैं, तो इट्स मीन कि आप डॉक्टर या कोई अच्छे प्रोफेशन में होंगे जिससे लोग आपको रिस्पेक्ट करते होंगे। और इसी तरीके से अगर ये कोई मरकरी जाके हाउस में एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड हो जाए और बैडली प्लेस्ड हो जाए, तो हो सकता है आप अगर डॉक्टर हों भी, तो मगर वो आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट जो डेली का आपका काम हो, आप उससे खुश ना हो, आपको उस पर कन्फ्यूजन आती हो, आपको टेंशन हो, आपका काम जिस तरह के काम की नोयत हो, आप उससे हैप्पी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें, मून तो हमने देख लिया विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड है, मगर हमें देखना है मरकरी कैसा प्लेस्ड है। आया मरकरी वेल प्लेस्ड है चार्ट के अंदर, या फिर वीकली प्लेस्ड है, या किसी बैड साइन के अंदर प्लेस्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऑल्टर हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मरकरी अच्छा प्लेस्ड होगा, तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अगर मरकरी जाके जो है इल प्लेस्ड हो गया चार्ट के अंदर, और अगर कम्बस्टेड हो गया, या किसी बैड हाउस के अंदर प्लेस्ड हो गया, 6, 8 एंड 12 एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुड हाउसेस कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि ये जितने भी हाउसेस होते हैं ये हार्डशिप्स देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं इंसान को। तो इसलिए अगर इन हाउसेस के अंदर प्लेस्ड हो गया, तो इट्स मीन के मून की प्लेसमेंट विर्गो साइन के अंदर वीक हो गई है। तो जितने भी हमने एस्पेक्ट्स की बात की है, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएंगे, और या फिर ऑल्टर्ड हो जाएंगे। मीन्स ये सारी चीज़ें हों भी, मगर इसके साथ आपको साथ टेंशन भी हो, आपको प्रॉब्लम भी, क्योंकि देखिए आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है किसी भी चीज़ का। आप कॉन्फ्लिक्ट करने में ये बात अंडरस्टूडेबल है कि लोगों को खुद भी, आपको भी प्रॉब्लम हो गया अगर आप किसी को करते हैं, लोगों की परेशानियाँ सुनना, लोगों को सॉल्व करना, या उनके मामलात को आपस में जो है उनमें डिस्प्यूट को ख़त्म करने को,
तो इस चीज़ में भी आपको परेशानी होगी। और अगर ये मरकरी जाके वेल प्लेस्ड हो गया तो इट्स मीन ये आपके लिए आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो महारत रखते हैं और उन एक्सपर्ट होते हैं और उनको एन्जॉय करते हैं चीज़ों को। तो ये अगर इनका, क्योंकि देखिए इनका काम ही यही है, अगर ये डॉक्टर हैं तो फिर ये पेशेंट को क्योर करके इनको खुशी हासिल होगी। और अगर ये वकील होंगे, लॉयर होंगे, किसी भी इस तरह के फ़र्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करना हो, तो फिर इन लोगों को वहाँ पे क्या होता है, इनको अच्छा फ़ील होता है। और मरकरी अगर बैडली प्लेस्ड होगा तो इनको कन्फ्यूजन रहेगी, इनको प्रॉब्लम्स आएँगे और ये अपनी डेली रूटीन से, अपने काम से खुश नहीं होंगे। क्योंकि विर्गो साइन जो है वो डेली रूटीन, आपका 6th हाउस की एनर्जी होती है विर्गो साइन में। आपका काम, आपकी डेली रूटीन और आप जो भी किसी को सर्विस देते हैं उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। आज की वीडियो यहीं तक थी कि मून जब विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड होता है किसी के भी बर्थ चार्ट में तो वो क्या रिज़ल्ट देता है और उसके क्या क्या असरात होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।